नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का बड़ा संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में स्पष्ट कहा कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना सरकार का अगला निर्णायक लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर साल 10 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे और 13-14 अरब डॉलर के वार्षिक निवेश को आकर्षित किया जाएगा। साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए वित्तीय घाटे को 2.5% से नीचे रखा जाएगा। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 51 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच चुकी है, जबकि 2012-13 में यह केवल 13 लाख करोड़ रुपए थी, यानी महज एक दशक में अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि अगले 4-5 वर्षों में गंभीर सूखे जैसी परिस्थिति नहीं आती तो महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। $1 ट्रिलियन ची घोषणा 7 राज्यांनी केली आहे की आम्ही $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करू, पण कुठलेही राज्य $0.5 ट्रिलियनला देखील पोहोचलेलं नाही। आपण $0.5 ट्रिलियन पार करून पुढे गेलेलो आहोत आणि म्हणून मला विश्वास आहे। बघा असं आहे की समजा जर पुढच्या 4 ते 5 वर्षामध्ये दुष्काळी वर्ष आलं नाही तर आपण $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी होऊ। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आभार निर्माण परियोजना पर हाईटेक निगरानी रहेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में ऐलान किया कि शहर के सभी निर्माण प्रोजेक्ट्स पर आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नई प्रणाली के तहत सेंसर और एआई एनालिटिक्स के माध्यम से निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा मानक, समय सीमा और नियमों के पालन पर वास्तविक समय में नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बृहन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन इस डायनेमिक सिस्टम को लागू कर 100% नियंत्रण सुनिश्चित करे। इस कदम से न केवल लापरवाही और नियमों की अनदेखी पर रोक लगेगी, बल्कि अवैध निर्माण और हादसों की आशंका भी कम होगी। मुंबई जैसे महानगर में जहां सैकड़ों प्रोजेक्ट एक साथ चलते हैं, यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं त्याप्रमाणे बीएमसीला आपण आदेश दिलेले आहेत की त्यांनी आयओटी बेस्ड आणि एआयचा उपयोग करून एक डायनामिक मॉनिटरिंग सिस्टीम तयार केली पाहिजे आणि 100% जेवढी बांधकामं होत आहेत, सरकारी असो, खासगी असो, इन्फ्रास्ट्रक्चरची असो, सगळ्यांचं मॉनिटरिंग त्यांनी केलं पाहिजे। महाराष्ट्र विधानसभा के सेंट्रल हॉल में महान मराठी कवि और साहित्यकार विष्णु वामन सिरवाडकर की जयंती पर आयोजित होने वाले मराठी भाषा गौरव दिन के अवसर पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि मराठी भाषा हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ ज्ञान, साहित्य और संस्कृति का आधार भी रही है। उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में उपस्थित सभी को यह संदेश दिया कि मराठी भाषा का संरक्षण और संवर्धन सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे परिवारों और सामाजिक जीवन में भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा का गर्व दिवस हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों को याद दिलाता है और नई पीढ़ी को मातृभाषा के सम्मान और उपयोग के महत्व से अवगत कराता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जिनसे मराठी माध्यम की शिक्षा, साहित्य कार्यों और संस्कृति के संरक्षण को और मजबूत किया जा सके। राज्य शासन मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी नेहमीच कटिबद्ध आहे। मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याबरोबरच वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनामार्फत अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत आणि परदेशातही मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी तेथील मंडळींना सुद्धा राज्य शासनामार्फत मदत केली जात आहे। मुंबई और महानगर क्षेत्र में घटनास्थल पर तेजी से पहुंचने और 100/112 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटारा करने के लिए मुंबई पुलिस में 1290 नए वाहन शामिल किए गए हैं। नरीमन पॉइंट के मुरली देवरा चौक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन वाहनों का उद्घाटन करते हुए झंडा दिखाकर इनका लोकार्पण किया। इन नए वाहनों में 657 2 पहिया और 633 4 पहिया वाहन शामिल हैं। 4 पहिया वाहनों में स्कॉर्पियो और बड़े अर्मेनिया वाहन शामिल हैं, जो मोबाइल डेटा टर्मिनल, जीपीएस प्रणाली, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम सहित आधुनिक तकनीक से लैस हैं। वर्तमान में मुंबई पुलिस का हेल्पलाइन कॉल का औसत प्रतिक्रिया समय 5.5 मिनट है। नए वाहनों के शामिल होने से यह प्रतिक्रिया समय निश्चित ही और कम होगा। इन वाहनों की मदद से अपराधों को तेजी से सुलझाना और पीड़ितों को तत्काल न्याय दिलाना संभव होगा। विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए तेजी से कार्य पूरा करने के महाराष्ट्र सरकार के प्राथमिक लक्ष्य के तहत बृहन मुंबई महानगर पालिका ने निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास वाले पुल के पुनर्निर्माण का कार्य सिर्फ 15 महीनों में पूरा कर लिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ रिमोट माध्यम से इस पुल का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुल का नाम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अहिल्या देवी ने उत्कृष्ट प्रशासन, संवेदनशीलता, धर्मपरायणता,
प्रजाहित, दक्ष राज्य कारभार और समाज हित में कार्य का आदर्श स्थापित किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुल का कार्य समय से पूरा होना नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने महानगर पालिका की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की गुणवत्ता और तेजी से विकास कार्य किए जाने चाहिए। तो आज के बदलते महाराष्ट्र में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगली बार। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।